तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नाटुको फार्मिंग या नाटुको खेती के बारे में। तो नाटुको खेती किसे कहते हैं, बनी रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नाटुको शब्द दो शब्दों से नेचुरल एंड इकोलॉजिकल से मिलकर बना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग नाटुको खेती और होमा खेती दोनों के बारे में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसका अर्थ प्राकृतिक और पारिस्थितिक होता है। यह खेती ऊर्जा संरक्षण एवं उत्पादन का ध्यान केंद्रित करती है। इस खेती में मिट्टी, पानी और श्रम के महत्व, आसपास के स्रोतों की बढ़ोतरी एवं पुनः उत्पादन पर जोर दिया गया जाता है। नाटुको की कल्पना हमारी खेती और खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के एक समग्र तरीके के रूप में की गई। नाटुको खेती के प्रासंगिक पहलू। तो निम्नलिखित 4 पदों पर नाटुको खेती आधारित है: मिट्टी, बायोमास की पुनः चक्रण और उचित ऊर्जा श्रृंखला स्थापित करने, मिट्टी संवर्धन करना, जड़ें, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए पौधों की सफेद जड़ क्षेत्रों के विकास और रखरखाव पर ध्यान देना। अगला है कैनोपी। तो कुशल प्रकाश संश्लेषण के लिए उचित पौधों कैनोपी प्रबंधन के माध्यम से सूर्य की रोशनी प्राप्त करना और बाहरी संसाधन, जल सहित बाहरी संसाधनों के उपयोग को कम करने पर ध्यान दिया जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा वो है होमा खेती। तो होमा खेती के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। होमा फार्मिंग किसे कहते हैं? तो आध्यात्मिक आधार पर खेती करने की यह विधि, जिसे अग्निहोत्र कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह एक वैदिक विज्ञान है जिसमें वातावरण की शुद्धता के लिए सूर्य के उदय एवं अस्त के सटीक समय पर हवन किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खेती है जिसमें हवन किया जाता है। तो हवन से उत्पन्न होने वाली राख का उपयोग कृषि में भूमि की तैयारी, बीजोपचार, रोग कीट नियंत्रण आदि में किया जाता है। तो होमा खेती और अन्य जैविक खेती तकनीकों के बीच अंतर है। यह है कि होमा खेती में वातावरण पोषण का ध्यान रखा जाता है, जबकि अन्य कृषि पद्धतियों में वातावरण को पूरी तरह से उपेक्षित किया जाता है। तो अग्निहोत्र के दौरान गाय के सूखे गोबर, उपले, घी, स्पष्ट मक्खन और भूरे चावल को एक उल्टे पिरामिड के आकार के तांबे के बर्तन में जलाया जाता है। सूर्योदय, सूर्यास्त और वायु रिदम या जीवन चक्र के अनुसार एक विशेष मंत्र, शब्द, स्वर का संयोजन जाप किया जाता है, जिससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र मिट्टी, पौधों और मनुष्यों को पुनर्जीवित करने के लिए औषधीय गुणों से भरपूर है, जिनका पौधों, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो होमा खेती का मान। होमा खेती द्वारा निर्मित संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग कीटजनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह कृषि प्रणाली वातावरण, जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसकी राख से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। होमा से सकारात्मक वातावरण है, जिससे मानव व्यवहार में बदलाव आता है। अगला, इससे एक चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा प्रतिनिधित्व होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करती है, तनाव कम करती है, मन की स्पष्टता और स्वास्थ्य में सुधार करती है। होमा वातावरण, क्लोरोफिल उत्पादन और संवहनी प्रणाली की पारगम्यता को बढ़ाकर पौधों की मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। अन्य औषधियों की तुलना में गाय के घी के साथ अग्निहोत्र की राख त्वचा से संक्रमित हिस्से पर लगाने पर इलाज का काम करती है। अग्निहोत्र राख का उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, क्योंकि यह गैर पीने योग्य पानी के रासायनिक और जैविक गुणों को सुधारता है और इसे पीने योग्य पानी में परिवर्तित करता है। तो पर्यावरण, मिट्टी, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए होमोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए होमा जैविक खेती एक संभावित समाधान हो सकती है। यह एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास है जो जीवित प्राणियों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। तो इस प्रकार आप लोग दोस्तों होमा खेती को देख सकते हैं। इसका डायग्राम है। अग्निहोत्र इज द बेसिक होमा initiates the main healing cycles। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और सभी प्रकार की खेती जितनी प्रकार की होती हैं उन सबको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।